जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर जो है इस वक्त जेडीयू दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर की कल जयंती समारोह खालिद जी मनाया गया और नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को जो है धन्यवाद दिया है, खास तौर पे प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से भारत रत्न का उन्हें जो प्रदान किया गया है, इसको लेकर अब अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के हित में जो भी होगा तो बदलाव कर सकते हैं। नहीं, हम लोग तो धन्यवाद करने की आदत है हम लोगों की। जो भी अच्छा काम करेगा बिहार के लिए करेगा, और कर्पूरी जी के लिए करेगा, लोहिया जी के लिए करेगा, बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए करेगा, हम लोग उसका धन्यवाद करेंगे। और इस धन्यवाद करने में हम ये नहीं देखते हैं कि कितना बड़ा कौन गुनहगार है, कितना बड़ा कौन जो है ना सूफी है, कौन संत है। जो अच्छा काम कर दे उसका धन्यवाद करते हैं। और केंद्र की सरकार ने हमारे पुराने मांग को मांगा है, मान लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों पे अत्याचार लगातार करती रहती है, अगर उन्होंने कर्पूरी जी को भारत रत्न देने का फैसला किया है तो हम लोग तो धन्यवाद करेंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर कहेंगे कि सिर्फ भारत रत्न देने से काम नहीं चलेगा। आपको कर्पूरी जी की विचारधारा को समाज में लागू करना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि किसानों पे अत्याचार कर दें, पिछड़ों पे अत्याचार कर दें, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन लें, दलितों को खत्म कर दें, तो ये नहीं हो सकता। इसको चलने नहीं देंगे हम लोग। बीजेपी कह रही है कि गरीबों और अति पिछड़ों की हितैषी जो है वो बीजेपी है, इसलिए भारत रत्न दिया गया। और आप लोग शुरू से ही कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी भारत रत्न देने के बाद अब अलग अलग बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कभी पिछड़ों, अति पिछड़ों की हितैषी नहीं रही। वो तो चंद पूंजीपति हैं जिनके पास सारे गरीबों का पैसा जमा करके दे रही है। वो तो ऐसे लोगों का ग्रोह है जो गरीबों का हक लूटती है, डकैती करती है और अमीरों को दे देती है। आप आइए, काम कीजिए। कर्पूरी जी ने जैसे जिंदगी जी, उस तरह से जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। आप पिछड़ों को दीजिए हक। किसने कहा था कि आप अग्निवीर के नाम पर बिहार के नौजवानों पे लाठियां चलवाएं? किसने कहा कि रेलवे की नौकरी खत्म कर दें, बैंक की नौकरी खत्म कर दें, जहाज की नौकरी खत्म कर दें? किसने कहा कि आप गरीबों का पैसा जमा कर लें 600 रुपए अकाउंट देने के नाम पे और अपने दोस्त को दे दें? ये सब आपने किया है। ये सारे जुर्म और सारे गुनाह आपने कर रखे हैं, और इस गुनाह की सजा 2024 में देश के लोग आपको देंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक डिमांड जो है वो प्रधानमंत्री ने पूरा किया, और भी कई डिमांड है, अगर वो पूरा कर देते हैं तो अच्छा होगा। इसके बाद जो ये चर्चा हो रही है कि अगर डिमांड पूरा किया जाता है तो बिहार में एक अलग खेला होगा। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है बिहार में संभवतः। देखिए, नीतीश कुमार जी काम कराना चाहते हैं, और बिहार का विकास जो करेगा, देश का विकास करेगा, नीतीश कुमार जी उसके साथ रहते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। जीतन राम मांझी जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो व्याकुल हो गए। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि बिल्कुल बौखलाहट में अब उनका क्या होगा। हम लोग, नीतीश कुमार जी ने एक विपक्षी एकता बनाई, इंडिया ब्लॉक बनाया है, और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इंडिया ब्लॉक कामयाब हो। कोई कौन पार्टी सीरियस है, कौन पार्टी नॉन सीरियस है, तरफ जा सकते हैं क्या? इसको लेकर चर्चा खूब हो रही है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग किसी की तरफ नहीं जाते हैं, लोग आते हैं हम लोगों की तरफ। ये भूल जाइए, हम क्यों जाएंगे? हम तो अपना कदम जमा के खड़े हैं, जो हमारे एजेंडे पे काम करे, बिहार के लिए काम करे। आज महागठबंधन बना हुआ, काम हो रहा है और आगे भी काम होता रहेगा। हम क्यों जाएंगे भाई किसी के पास? देखा है नीतीश कुमार को कभी समझौता करते हुए? नीतीश कुमार एक लिख देते हैं कागज पे, ये काम होना है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी बिहार के हित में होगा वो हम कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल, शुरू से 20 साल से वही कर रहे हैं। बिहार के हित में जो सोचता है उसके साथ रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल लेंगे। कल नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में परिवारवाद को लेकर एक बयान दिया, कटाक्ष किया कि हम परिवारवाद को नहीं मानते हैं और कोई परिवार से नहीं बैठा है। इसको लेकर आरजेडी की तरफ से ट्वीट आ रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है कि हवाओं की तरह कुछ लोग जो है बयान देते हैं, उनकी बयान बह जाती है। ये आरजेडी की तरफ इशारा था क्या कल जो नीतीश कुमार कह रहे थे परिवारवाद को लेकर? देखिए, बच्चे घरौंदे बनाते हैं और पैर से फिर मिटा देते हैं उसको। तो बच्चों की बातों का नोटिस नहीं लेना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, बोलने दीजिए। आरजेडी की तरफ इशारा था क्या नीतीश कुमार का जो परिवार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ ये कहा कि जिस तरह कर्पूरी जी ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, उस तरह मैंने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कोई कटाक्ष और किसी पे निशाना नहीं साधा। और अगर छोटे छोटे बच्चे कुछ बोलने तो बोलने दीजिए। ऐसी बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। मतलब कोई नोटिस, बच्चे दिल के भोले होते हैं। कोई नोटिस नहीं लेते आप लोग? क्या बच्चों का क्या नोटिस लिया जाए? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, जिन्होंने साफ तौर पे रोहिणी आचार्य को लेकर जो है बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और पोस्ट डिलीट कर देते हैं।
उन लोगों का कोई नोटिस नहीं लेते हैं। और साफ तौर पे जो चर्चाएं चल रही है नीतीश कुमार को लेकर, उन्होंने ये बताया है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ लोग आते हैं। बिहार में जो भी कुछ हित में होगा, बिहार के हित में होगा, उसको लेकर नीतीश कुमार आगे निर्णय लेंगे। पटना से सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.